नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं और अपने नागरिकों से कहा है कि इसी वक्त निकल जाएं। सऊदी अरब में अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ और जहां कर्मचारी रहते हैं वहां भी। ओमान में अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है शरण ले लें। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह जेरूसलम से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकता। अगर इसराइल की मदद से अमेरिकी निकलना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका नहीं लेगा, ये अमेरिका के दूतावास ने कहा है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। हमले से पहले अमेरिका ने अपने बेड़ों को हटा लिया था, लेकिन तब भी उस अड्डे की बर्बादी अमेरिका को रास नहीं आएगी और उसकी साख को गहरा धक्का पहुंचेगा। बहरीन से खबर है कि वहां की शिया आबादी सड़कों पर उतरकर ईरान के समर्थन में नारे लगा रही है। बहरीन में विद्रोह की हालत हो गई है। अमेरिका के 9 सैनिक अड्डे 5th फ्लीट पर ईरान के हमले का वहां स्वागत हो रहा है। जश्न मनाने वालों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में विशाल सैनिक अड्डे बनाए थे, लेकिन इसके बाद भी वह ना तो ईरान से अपनी रक्षा कर पा रहा है, ना इन देशों की रक्षा कर पा रहा है। कुवैत के सैनिक अड्डों पर ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। ईरान ने अरब देशों पर धुआंधार हमले किए हैं, मगर जवाब में अरब देशों ने ईरान पर हमला नहीं किया। हमले के चौथे दिन इस बात पर हैरानी जताई जा रही है, लेकिन इसका जवाब इस बात में मिलता है कि अरब देशों की जमीन पर अमेरिका के बड़े बड़े सैनिक अड्डे किस काम के। अमेरिका उनकी जमीन से लड़ रहा है तो हमला अरब देश क्यों करें। उन्हें इस बात की चिंता भी होगी कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा। अरब देशों की एक और चिंता होगी, खामेनेई की शहादत के बाद उनके यहाँ की शिया और सुन्नी आबादी मिलकर उनकी राजशाही के खिलाफ ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें ईरान के साथ साथ अपने देश के भीतर ईरान के असर से भी लड़ना होगा। ईरान शुरू से ही अरब देशों की राजशाही को टारगेट करता रहा है और कहता रहा है कि इस्लाम में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अकेले ईरान ने कई देशों पर हमला कर बताया है कि केवल अमेरिका पर अरब देशों का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। 3 मार्च की तमाम खबरों से कम यही लग रहा है कि खामेनेई की शहादत के बाद भी ईरान भारी पड़ने लगा है, या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ईरान तबाही को झेलते हुए भी अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। चौथे दिन अमेरिका के पास दिखाने के लिए यही है कि अपने दूतावास को बंद कर रहा है, हमले के कारणों को यहां वहां शिफ्ट कर रहा है। इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर 150 से अधिक शहरों पर, ईरान के शहरों पर हमला कर चुके हैं। 700 से